गाइस, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ वॉकिंग डेड सीजन 1 का एपिसोड 5। अगर आपने एपिसोड 1 to 4 नहीं देखा है तो ये एपिसोड आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले एपिसोड 1 to 4 देखिए, उसके बाद आपको एपिसोड 5 की स्टोरी जानने में मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम रिक को देखते हैं जहाँ पर वो रेडियो के थ्रू मॉर्गन और उसके बेटे ड्यून, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, उसे अटलांटा आने के लिए मना कर रहा है क्योंकि अब वहाँ पर भी वॉकर्स आ चुके हैं और उसे सेफ रहने के लिए बोलता है। पर मॉर्गन के साथ रिक का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसके बाद हम एंड्रिया को देखते हैं जो कि रात से ही एमी की डेड बॉडी के पास बैठी हुई थी। तभी लॉरी एंड्रिया के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है पर एंड्रिया कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर रिक एंड्रिया के पास आता है और तभी एंड्रिया रिक को गन दिखाते हुए बोलती है कि उसे पता है कि उसे कैसे खुद को सेफ रखना है। फिर रिक एंड्रिया के हाथ में गन देकर पीछे हट जाता है। इसके बाद कैंप में जितनी भी डेड बॉडीज हमें दिखाई देती हैं, उन्हें सारे सर्वाइवर्स जला रहे थे। और तभी ग्लेन ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ह्यूमन बॉडीज को अपने सामने जलता देख ग्लेन को बहुत बुरा फील हो रहा था। इसके बाद हम जैकी को देखते हैं जो कि नोटिस करती है कि जिम के स्टमक वाले एरिया पे ब्लीडिंग हो रही थी और जैकी जिम से पूछती है कि क्या उसे किसी ने बाइट किया है। पर ये सुनते ही जिम थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और इस बात से मना करने लगता है। पर तभी जैकी तेज चिल्लाकर सब लोगों को ये बात बता देती है कि जिम को शायद ज़ोंबीज ने बाइट किया है और तभी सब लोग डरे हुए नजर आते हैं। और तभी डेरिल जिम के पास आता है और रिक से कहता है कि अब जिम को भी उन्हें मार देना चाहिए। पर रिक डेरिल को ऐसा करने से रोकता है, वो लोग लिविंग को नहीं मारेंगे। फिर रिक पूरे ग्रुप को सीडीसी जाने के लिए सजेस्ट करता है कि शायद उन्हें इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाए। फिर इसके बाद हम रिक को जिम को कहीं ले जाते हुए देखते हैं और जिम के पूछने पर रिक बताता है कि वो उसे किसी सेफ जगह पर रखना चाहता है। इसके बाद सीन चेंज होकर एंड्रिया के पास आता है जहाँ पर एंड्रिया एमी को वो नेकलेस पहनाती है जो उसने उसके बर्थडे पर देने के लिए रखा हुआ था। और तभी हम एमी की बॉडी में मूवमेंट होते हुए देखते हैं पर एमी तब तक ज़ोंबी बन चुकी थी। इसके बाद एंड्रिया एमी को सॉरी कहते हुए शूट कर देती है और यहाँ पर हम एंड्रिया का इमोशनल ब्रेक डाउन होते हुए देखते हैं। इसके बाद हम शेन को रिक से बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर शेन रिक को फिर से उस कैंप को अकेला ना छोड़ने के लिए बोलता है। पर रिक वहाँ नहीं रुक सकता था क्योंकि उसे मेरले को ढूंढना था और फिर रिक शेन को मना कर देता है कि वो वहाँ नहीं रुक सकता। इस बात से शेन हर्ट हो जाता है। इस सीन के जस्ट बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रुप के सारे लोग डेड बॉडीज को दफना रहे थे। तभी रिक अपने बेटे को प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा और लॉरी भी रिक को सीडीसी जाने से रोकती है। पर रिक लॉरी को कन्विंस कर लेता है और साथ ही दूसरी तरफ जिम की हालत और खराब होती जा रही थी और साथ ही उसे ब्लड वॉमिट आनी स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद रिक और शेन जंगल की तरफ ज़ोंबीज को ढूंढने जाते हैं कि कहीं फिर से डेड पीपल उनके कैंप पर अटैक ना करते। पर तभी रिक और शेन की हम फिर से बहस होते हुए देखते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। फिर सडनली झाड़ियों में से एक आवाज आती है और शेन और रिक अपनी गन्स के साथ अलर्ट होकर अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। पर यहाँ पर हम शेन को अपनी गन रिक की तरफ पॉइंट करते हुए देखते हैं और इसका रीजन कहीं ना कहीं लॉरी हो सकती थी। पर शेन रिक को शूट नहीं करता और तभी वहाँ पर डेल आ जाता है। ये सब देखकर डेल को शेन पर थोड़ा शक होता है पर तभी शेन बात पलटकर रिक को कैंप की तरफ चलने के लिए बोलता है और तीनों वहाँ से कैंप की तरफ चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिक फिर से मॉर्गन और ड्यून को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर उस दिन भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर सारे सर्वाइवर सीडीसी जाने के लिए रेडी हो ही रहे होते हैं। तभी मोरेल उन सबके साथ जाने से मना कर देता है और वो अपनी फैमिली को अपने रिश्तेदारों के पास ले जाना चाहता था। फिर सारे सर्वाइवर्स मोरेल को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था, जिम की हालत और खराब होती जा रही थी और जिम रिक से कहता है कि वो लोग अब उसे वहीं पर छोड़ दें और ये उसका डिसीजन है, ना कि रिक का फेलियर।
फिर रिक और पूरा ग्रुप जिम को वहीं पर छोड़कर एक लास्ट गुड बाय कहकर चला जाता है। फिर ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर एक मैन खुद को जेनर नेम से इंट्रोड्यूस करता है, जो कि सीडीसी में रह रहा था और साथ ही टाउन में फैली प्रॉब्लम की सॉल्यूशन सर्च कर रहा था, पर अभी तक उसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाया था। इसके बाद जेनर को लैब में अनडेड सैंपल्स को टेस्ट करते देखते हैं, पर तभी एसिड उस सैंपल पर गिर जाता है और वो सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही वो एसिड ग्लव्स पे भी लग गया था। फिर जल्दी से जेनर उस लैब से बाहर जाकर खुद को सैनिटाइज करता है, पर अनलकीली उस लैब में एक ब्लास्ट हो जाता है और सारे सैंपल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर हम जेनर को दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हुए देखते हैं और जेनर बताता है कि आज वो ड्रिंक करेगा और वो उस हाईटेक अंडरग्राउंड बिल्डिंग में अकेला है। फिर सीन चेंज होकर दोबारा से रिक और बाकी सर्वाइवर्स के पास आता है, जो कि अब सीडीसी पहुंच गए थे और वहां पर उन्हें बस डेड बॉडीज ही दिखाई दे रही थी। तभी जेनर सबको मॉनिटर में देखकर हैरान हो जाता है और जैसे ही रिक सीडीसी के गेट पर पहुंचता है, वो जोर जोर से गेट को नॉक करना स्टार्ट कर देता है। पर ये सब देखकर बाकी सर्वाइवर्स सोचते हैं कि वहां पर अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है, पर रिक को ये बिलीव नहीं हो रहा था और जैसे ही कैमरा मूव होता है, रिक को डाउट होता है कि कोई तो सीडीसी के अंदर है और रिक चिल्ला चिल्ला के हेल्प मांगना स्टार्ट कर देता है। तभी शेन रिक को बोलता है कि जल्दी से जल्दी उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ डेड बॉडीज के अलावा कोई नहीं है। पर रिक नहीं मानता और वो लगातार हेल्प मांगता रहता है। ये सब देखकर जेनर फाइनली सीडीसी का गेट खोल देता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि ये स्टोरी कहाँ पर फाइंड अप होती है और क्या रिक पूरे ग्रुप को बचा पाता है या नहीं। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस।